लेके रवि गुप्ता का नाम। चलो शुरू करते हैं आज का काम। आज तुमको बताया जाएगा अवेंजर्स डूमसडे के टोटल एक अपडेट के बारे में। अवेंजर्स डूमसडे में 4 टीजर ट्रेलर कहा जा रहा लॉन्च होने वाले थे, जो कि पहला था 18 दिसंबर को, दूसरा था 25 दिसंबर को, तीसरा था 1 जनवरी को और चौथा था 8 जनवरी को। सब के सब लीक हो गए। वैसे तो एक रह चुका है भाई, वो भी हो जाएगा जल्दी ही। कैप्टन का भी लीक हो गया था, जो कि ऑफिशियली 18 दिसंबर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया था। थोर का कल रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर, एंड जो कि हिंदी में भी अवेलेबल जाकर तुम दे सकते हो। अगला 1 जनवरी को, चौथा आएगा 8 जनवरी को। बाकी आगे पीछे डेट कर सकते हैं। तीसरा आने वाला था, कह रहे थे डूम के ऊपर आएगा। फिर चौथा आएगा जो कि फिल्म के ऊपर था, लेकिन तीसरा एक्स मैन के ऊपर आने वाला, ना कि डूम के ऊपर। चौथा आएगा शायद डूम के ऊपर या पूरी मूवी के अराउंड घूमेगा कि मूवी में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा। बात करते हैं कैप्टन में हमें क्या देखने को मिला। कैप्टन में हमें ये देखने को मिला था कि कैप्टन अपनी गाड़ी से उतरता, सड़क के किनारे वहां पर सामने उसके घर था, वो घर के अंदर जाता है, अपने बच्चे को उठाता है, बहुत खुश है, ठीक है लौंडा। उसकी ड्रेस भी उसके पास है, लेकिन उसने अगर ड्रॉ के अंदर रखी हुई है। उसको देखता है, फिर कुछ सोचता है, फिर उसको अंदर रख देता है, अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। दूसरा भी रिलीज करा गया थोर का ट्रेलर टीजर। कुछ उसको ट्रेलर कह रहे, कुछ उसको टीजर कह रहे हैं, तुम टीजर कह लो। थोर में ये दिखाया गया है कि थोर की जो बेटी है ना, वो एक कमरे में बैठे हुए हैं दोनों जाने, लेकिन दोनों सैड है। उसकी बेटी जो इतनी एनर्जेटिक थी, इतनी गुस्से वाली थी, छोटी छोटी बात में अपनी मर्जी करती थी, लड़ती थी, वो भी लड़ नहीं रही। फिर हम अगर तुम सीन गौर से देखोगे, थोर अपनी बेटी के पास बैठता है, उसको बेटी उसकी ना बैठी बैठ, लेकिन बहुत सैड होकर बैठना, बहुत टेंशन में माहौल। तुम देखो जो बच्चा एक पल के लिए इतना गुस्सैल था, दूसरे पल में इतना सैड होकर तो गर्दन अपने नीचे करके बैठा होगा, पीठ भी कितनी झुकी हुई है उसकी। अगर तुम छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे ना, तो भाई तुमको ये पता चलेगा वो लड़की भी बहुत ज्यादा दुखी है। कोई ना कोई बात है जो थोर उसकी बेटी को तंग कर रही है। तो भाई लोग, इसमें थोर के जो ट्रेलर दिखाया टीजर, उसमें ये थ्योरी निकलती है कि जो उसकी लड़की है ना, उसका भी कनेक्शन है मल्टीवर्स के साथ, क्योंकि मल्टीवर्स से तबाह हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कि एटर्निटी है जिससे गॉड ने अपनी बच्ची को वापस मांगा था, अगर तुम वहां सीन को ध्यान से भी दोबारा देखोगे तो वहां पर परछाई में उसको एटर्निटी का रूप दिखाया जाता है। जैसे एटर्निटी का रूप होता है, वैसे उसकी बच्ची की परछाई दिखती है धरती के अंदर, जिसका ये मतलब होता है कि उसकी पावर एटर्निटी में है। दूसरा वही एटर्निटी का एक अंश बनकर उसकी बेटी के रूप में आ चुकी है। अभी कहा जाएगा मल्टीवर्स अगर तबाह हो गए तो एटर्निटी भी तबाह हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। जिस तरह मल्टीवर्स अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका असर उसकी बेटी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एटर्निटी के ऊपर भी वो असर पड़ रहा है। ऑब्वियसली एटर्निटी के ऊपर असर पड़ रहा है, तो उसकी बेटी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बेटी एटर्निटी का अभी अंश उससे उसने मांगी थी वो लड़की। इसके बाद से बेटी अभी बहुत दुखी है, झुकी हुई बैठी है, पीठ उसकी अपने पिता के साथ, क्योंकि एक पल के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी, मजे में रहती थी। जिसकी वजह से तीसरा देखोगे थोर का, तब जंगल के बीच में बैठ के अपने पिता से वो मांगता है कि पिताजी मुझे शक्ति दीजिए, मैं एक अपनी आखिरी जंग जीतूं और अपनी बच्ची के पास एक प्रोटेक्टर के रूप में जाऊं और उसकी रक्षा करूं।